नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का केस उस वक्त इंतहाई अहमियत और दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया जब आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं उनसे एक सवाल पूछा। ये सवाल क्या था और ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसकी टाइमिंग और जंग का माहौल ये बड़ी अहमियत का हामिल रखता है। इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आइंदा चंद दिनों में क्या होने जा रहा है इसका हाल जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे बढ़ के ये कि एक दोस्त ने खबर दी है कि उनको मैसेज दिया गया है कि इमरान खान की पार्टी तो टूट गई लेकिन इमरान खान का वोटर वहीं पे खड़ा है। क्या इमरान खान की कोई एक्सेप्टेंस या फिर कोई आप कबूलियत क्या हो रही है या नहीं हो रही है? DGISPR ने ये जो जंग का माहौल था इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको किसी दौर में डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था उनको डिजिटल वॉरियर्स कहना शुरू कर दिए। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी प्रवेल कर रही है। मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी, इमरान खान की वापसी कब होगी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। और एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक रैली निकाली तो वहाँ जो इन्वायरमेंट है वहाँ इमरान खान के नारों से गूंज उठा। ये तमाम तफसीलात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पहली खबर हम वन बाय वन ले लेते हैं। पहली खबर है मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो आइनी बेंच के सामने लगा है। 11 रुकनी बेंच उसको सुन रहा है। दो जो बंदे जिन्होंने एतराज़ किया था उन दोनों को उन्होंने बेंच से अलग कर दिया आइनी बेंच ने। अब ये जो 11 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को अगर देखा जाए तो नाज़रीन पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी हालत होना या ना होना वो एक बराबर ही है। अब वो सिर्फ वो थोड़ा जाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब रह गए हैं, अदरवाइज सारे जो केसेस हैं वो आइनी बेंच में लगेंगे। इसी तरह से ये जो केस है मखसूस नशिस्तों का, पहले जितने जजेस हैं इन सब ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया कि यार ये तो रिव्यू पिटीशन बनती ही नहीं। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि शायद रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाएगी, लेकिन खबरें ये थी, मैंने भी आपको ये बताया था, अंदर की खबर ये थी कि ये खारिज नहीं होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, 11 जजेस की मुखालफत के बावजूद भी जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो गई, काबिल कबूल हो गई, लग गई। आज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकील हैं उन्होंने ये जो 11 रुकनी बेंच है उसके ऊपर ही एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी सानू 11 रुकनी बेंच से ही एतराज़ है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि पहली तारीख पे भी आप नहीं बोले, दूसरी पे भी नहीं आए, तीसरी पे आप ये कह रहे हैं कि हमें एतराज़ है। इसका क्या मतलब है? आप पहली तारीख पे आए थे। जिसके जवाब में इंतहाई दिलचस्प जवाब दिया वकील साहब। उन्होंने कहा जी पहली तारीख पे तो हमें नोटिस ही नहीं मिला, सांते पता ही नहीं चला साढ़े नाल होन की लगे। दूसरी तारीख पे जंग लग गई और तीसरी तारीख आज है और आज मैंने ये एतराज़ पेश कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब लाजवाब रह गए। नाज़रीन, अब हम आते हैं असल खबर की जानिब। खबर ये है कि मुल्क में डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है वो ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके बगैर आप प्रॉपर जो सेटअप है वो नहीं चला सकते। पहले मखसूस नशिस्तें होंगी तो आपकी जो नेशनल असम्बली का डेकोरम है, जो कॉरम है वो पूरा होगा। फिर उसके बाद जो KPK में सेनेट के इलेक्शंस जो कि पेंडिंग हैं वो होंगे। अगर हम बात करें मखसूस नशिस्तें इसी तरह खाली पड़ी रहीं तो फिर इसके ये ऐवान में जितनी कार्रवाई होगी वो सारी की सारी हवा में मुअल्लक होगी और किसी भी वक्त उसको चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए अब हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हमें दी जाएँ। खबरें ये हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं हुकूमत लेने के लिए पर तोल रही है। बट मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूँ ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तो उसके ऊपर अगर हमारे ताकतवर हल्के इवन के आपको याद होगा कि जो ट्विटर है, जो X है, वो भी 1.5 साल यहाँ पे तक अप्रोक्सीमेटली बंद रखा गया। वजह क्या थी कि PTI का सोशल मीडिया जो विंग है बहुत स्ट्रॉन्ग था और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन करता था। अब जब ये जंग लगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान थे, जो यूथ थी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, इवन के PTI का ऑफिशियल पेज हो, इमरान खान का ऑफिशियल पेज हो या पूरी PTI हो, वो पूरी की पूरी फौज के साथ खड़ी हो गई। इस चीज़ का भारत को यकीन ही नहीं आया कि यार ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डिवीजन उसके बावजूद भी नाज़रीन PTI के वॉरियर्स ने ये साबित कर दिया कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अगर उनसे मोहब्बत की जाए तो उन जैसा हथियार आज तक बना ही नहीं। नाज़रीन, अगर सोशल मीडिया पे PTI के ये जो सारे वर्कर्स हैं अगर ये पैनिक क्रिएट करते, जिस तरह से भारत ये कह रहा था
कि जी हमारे जो जहाज़ हैं वो कराची की बंदरगाह पे लैंड कर गए हैं, हम कराची दाखिल हो गए हैं, पेशावर। अगर उसी तरह से पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो भी पैनिक क्रिएट करते तो फिर क्या होना था, फिर कू हो सकता था, यानी कि यहाँ पे हंगामी सूरत हाल हो सकती थी। लेकिन पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर्स हैं, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, और फिर इमरान खान ने खुद भी कहा कि हम अपनी फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं। अलीमा खान ने ये कहा कि हम उस फौजी के साथ खड़े हैं जो गोली सीने पे खाता है। तो इस सारी चीज़ों को डीजी आईएसपीआर ने भी एडमायर किया। उन्होंने कहा जी कि मैं जितने भी पाकिस्तान के यूथ के, जितनी भी सियासी पार्टियों के वॉरियर्स हैं, अब वो जो डिजिटल दहशतगर्द थे वो क्या हो गए, वो डिजिटल वॉरियर्स हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है नाज़रीन, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव तब्दीली है। इस कौम को कौम बनने का एक मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे दिया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम इकट्ठे हो जाएं, अपने तमाम जो ज़ाती मसाइल हैं इनको पसे पुश्त डालें और आगे की तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी की जानिब, मसाइल के हल की जानिब हम देखना शुरू कर दें। तो ये है नाज़रीन, अब पीएमएलएन का इसको लॉस है, नुकसान है। पीएमएलएन का सोशल मीडिया मतवातर ये कंपेन करता रहा है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया जो वॉरियर्स हैं, वो मुल्क के खिलाफ कंपेन करें। हालांकि आर्मी की जानिब से इस तरह का कोई बयानिया नहीं आया था। ये पीएमएलएन का जो सोशल मीडिया है वो ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा था, कर रहा है और ये करता रहेगा। उसकी वजह सिंपल है कि अगर ये इस तरह नहीं करेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में तब्दील हो जाएंगी। और जब नज़दीकियों में तब्दील हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आपको पता है बड़ी तब्दीली है। आज़ाद कश्मीर में रैली निकली, रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतमाम किया और वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद जो फ़िज़ा है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नाज़रीन, ये जो हाल है ये आज़ाद कश्मीर का ही नहीं है, पंजाब में भी ऐसे है। पीएमएलएन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात हो, वो जलसा रखते हैं। जलसे में जो लोग आते हैं वो पीटीआई के झंडे ले आते हैं, वो इमरान खान की तस्वीरें ले आते हैं, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जो इमरान खान है ये 24 करोड़ आवाम के दिलों में फंसा हुआ है। इसको आप चाह कर भी नहीं निकाल सके और हकीकत यही है। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हम ये अपने तमाम जो सियासी कशीदगियाँ हैं, मसाइल हैं, इनको हल कर लेंगे, इमरान खान को एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको सियासी स्पेस दे देंगे। देखिए, आप मेरी बात को गलत बिल्कुल ना लें, रिजर्व सीट्स पे पीटीआई का पूरा आईनी कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके हक में फैसला दे चुका है, उनको मिलनी चाहिए स्पेस। अब पीटीआई ने लाहौर में रैली निकालने के लिए ऐलान किया पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उनकी रैली को रोक लिया गया। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मुल्क की सियासी जमात है, इमरान खान भी पाकिस्तानी है, कोई भारत से तो नहीं आया। और फिर ये जो जंग हुई उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सबूत दे दिया कि हम जो है वो बेहतरीन पाकिस्तानी है। नाज़रीन, ये थी खबरें। तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, ग्रेजुअली। अगर हम कहें फ़ौरन यकदम तो मुश्किल है। बकरा ईद से पहले इमरान खान की रिहाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में ये जो सियासी कशमकश है इसका इख्तिताम हो, पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, आपको प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।